अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम है आपको मेरे चैनल पर और खुशामदीद। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नज़र सिर्फ़ अल्लाह पर हो, हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, इवन के सब कुछ, सब नेमतें, सब आसाइशें जब हमारे रब की ज़ात हमें देती है तो हमारी नज़र भी अल्लाह पर होनी चाहिए। हर मामलात, हर मसले, हर परेशानी में जब हम अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ मबजूल रखेंगे तो वह रब भी हमें उनसे निजात दिलाएगा। लेकिन जब हम अपने माल, ताल्लुकात, लोगों पर भरोसा करेंगे तो हम हमेशा धोखे में रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वो मुझे भूलने निकले थे, मैंने उन्हें अपना आप भी भुला दिया। जो रब को भूलने निकलता है रब उसको सब कुछ भुला देता है। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको अपना आप भी भुला दिया, उन्हें होश ही ना रही, मसाइल में घिर गए वो लोग और ऐसी आजमाइशें कि उनको पता ही ना चला। तो अपने आप को कभी भी अपने रब से दूर ना करें, लोगों के भरोसों पे कभी भी ना चलें। खुदा फरामोश हो ना तो इंसान का अपना वजूद फरामोश हो जाता है। हमारा ताकतवरों पर भरोसा है, अपना कोई वजूद नहीं, कोई नज़रिया नहीं, कोई सोच नहीं हमारा आजकल सिर्फ बड़े लोगों पर भरोसा है। हम अपने अल्लाह की तरफ देखते ही नहीं हैं और जब तुम रब को भुलाने लगती हो ना तो रब तुम्हें अपना आप भुला देता है। फिर रब कहता है कि इस बंदे को कर दो इन लोगों के सपुर्दी जो मेरी ज़ात से ज़्यादा लोगों पर भरोसा रखता है। तो कैसे फिर तुम्हारा रब तुम्हें ना चीज़ें अता करेगा जब तुम अपनी रब पे भरोसा ही नहीं रखोगे। जब सारी दुनिया का राज़िक मालिक अल्लाह ताला है तो फिर क्यों हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन जब उन्होंने हमें रास्ता दिखाया तो किसका रास्ता दिखाया? अल्लाह पाक का। उन्होंने हमारी तवज्जो करवाई तो किसकी तरफ करवाई? अल्लाह की तरफ। तो आजकल हमारे दौर में ये आम हो गया है कि जिसके पास इल्म होता है, अक्ल होता है, शऊर होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा खुदा समझने लग जाता है कि मेरा ही है सब कुछ, तो मैं ही हूँ, मुझे अक्ल शऊर है। लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं इल्म का जिसमें आप लोगों ने अपना मेयार खुद ही बना लिया, खुद ही सेट कर लिए। हज़रत आदम की मिसाल हमारे सामने है। अल्लाह ताला ने उनको हर इल्म सिखाया। जब हज़रत आदम की तख्लीक की तो अल्लाह ने उनको चीज़ों के नाम सिखाए और फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम नहीं सिखाए। तो फिर फ़रिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर में किया और उस तकब्बुर की बना पर अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया? अपने रहमत से नवाजना छोड़ दिया। तो क्यों हम तकब्बुर करें? अगर इल्म अल्लाह ने दिया है तो वो रब की अता है, ना कि बंदे का अपना अक्ल। अपनी अक्ल तो बंदे की कुछ भी नहीं है। हमने अपना मिजाज बना लिया है तकवा का भी, हमने अपना मिजाज बना लिया है नेकी का भी। अपनी मर्जी की हदायत, तकवा, मेयार हम खुद बनाते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, एक आदमी जो नमाज और रोज़ा रखने का पाबंद होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा नेकूकार समझ लेता है और वो दूसरों को तनकीद करने लग जाता है। तो भाई नमाज की तौफीक तुझे दी है तो अल्लाह ने दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसने तुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी, ना कि तू लोगों के मुतल्लिक बुरा सोचने लग जाए कि वो जहन्नमी है या वो दोज़खी है। अल्लाह ताला ही लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ लेकर आता है। जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी नेकी से भी डरते हैं, वो तो अल्लाह के सामने रोते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ एक शख्स कहता है कि मैंने इशा की नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ पे इमाम साहब एक आयत पढ़ रहे थे कि जो शख्स ज़र्रा बराबर भी गुनाह करेगा या जो शख्स ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको देख लेगा। कहते हैं इमाम साहब ने जब ये सुना तमाम नमाजी चले गए तो इमाम साहब रोने लग गए। इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। मैंने पूछा इमाम साहब आपने तो कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी आप रो रहे हैं अल्लाह के सामने, क्यों रो रहे हैं? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मुझे रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे नेकी की तौफीक दी। मैं ये सोचता हूँ कि आखिरत में मैं जब अपने आका के सामने पेश होऊंगा तो मेरी ये नेकियां क्या उसके दरगाह में, उसकी बारगाह में पेश करने के काबिल होंगी? वो लोग कभी गरूर नहीं करते थे जिन पर रब राज़ी था, तो हम कौन होते हैं? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब किसी काफिर को देखते थे तो वो रो पड़ते थे और कहते थे ए मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझ पे करम किया, तूने मुझ पे अपने फजल किया, तुमने मुझे काफिरों में से नहीं बनाया, तुमने मुझे अपने नबी का दीन दिया।
तो वो लोग जो इतने दीनदार होकर जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया हुआ था, वो बंदे कभी अतराते नहीं थे अपने नेकियों पर, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं अतराने वाले? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वालिए हिंदुस्तान, जिन्होंने अल्लाह को इतना राज़ी किया हुआ था, सारी सारी रात उनकी रोने में गुजर जाती थी, सारा सारा दिन वो रोते रहते थे। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा कि आप पूछे ख्वाजा साहब से ये क्यों सारा सारा दिन रोते रहते हैं। तो उन्होंने जाकर अर्ज़ किया, ए मुर्शिद, आपने तो कभी गुनाह नहीं किया, आपने तो गरीबों को खाना खिलाया है, आपने तो कभी अपने लिए कोई महल तमीर नहीं करवाया, आपने तो कभी अपनी ज़ुबान से झूठ नहीं बोला, तो देन क्यों आप रोते हैं? क्यों आपकी आंखों से आंसू जारी होना बंद ही नहीं होते? ख्वाजा साहब ने उनको गले लगा लिया और कहा, बेशक जो तुम कह रहे हो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैंने आखिरत में अपने आका के सामने पेश होना है। तो क्या मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, क्या मेरे ऐसे अमाल हैं जो मैं अपने नबी की बारगाह में पेश कर सकूं? क्या मेरी ऐसी नेकियां हैं जो मैं उनके सामने पेश कर सकूं? अरे उन जैसे आशिक लोग जब अपनी नेकियों पे नहीं अतराते थे, तो हम कौन होते हैं अपनी नेकियों पे अतराने वाले? हम कौन होते हैं दूसरों को कहने वाले कि तुम गालियाँ देते हो, मुंह पे तुम लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, ज़ुबान पर गाली नहीं, ये अल्लाह की देन होती है। क्या पता अल्लाह ने उनकी नमाज़ों का इतना उनको अजर दे कि उनको बख्श दे। हम कौन होते हैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले? ये अल्लाह की देन है। जिसको रब चाहे नमाजी बना दे, जिसको रब चाहे नमाजी ना बनाए। फ़िक्र किया करें अपने लम्हे की, हर तरफ हर बार अल्लाह को देखा करें कि या अल्लाह हम तेरी तरफ देखते हैं, तुझसे रहम मांगते हैं, तुझसे बख्शिश मांगते हैं, क्योंकि रब उन्हीं बंदों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक देता है जिनसे रब राज़ी होता है। तो अपनी नेकियों पे मत अतराएं, किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अमाल पे गौर करें और किसी ताकतवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं तो रब हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। उस रब पर इतना यकीन रखो कि सामने समंदर भी हो तो तुम लोगों का अपने रब पर इतना पुख्ता यकीन हो कि तुम लोग कहो मैं समंदर भी पार कर जाऊंगा। ऐसे अकीदे रखोगे तो रब राज़ी होगा। तो नज़र सिर्फ अल्लाह पर होनी चाहिए। अल्लाह ही सब काम करता है, अल्लाह ही सब काम करता है। अगर एक दरवाज़ा रब बंद करता है तो दूसरा खोलेगा। इंसानों के आगे हाथ फैलाने से हमेशा रुसवाई ही होती है। अपने रब के आगे झुको, रब के आगे सजदा करो। वो रब तुम्हारे उठे हुए हाथों की लाज रखता जानता है। वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वो तुम्हें ज़िंदगी में इतना अता करेगा, तुम उससे मांग कर तो देखो। उसको लाज रखनी आती है। वो लोगों की तरह शर्मिंदा नहीं करता, लोगों की तरह तंज नहीं करता। तो अपने रब की तरफ देखो, नज़र तुम अल्लाह पर रखो, फिर देखना रब तुम्हारे कैसे सब काम सही करता है। ये हमने अपना मेयार बना लिया हुआ है कि हम ताकतवरों की जी हजूरी करते। तो आई होप आपको ये मेरी बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आती रहेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।